नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट्स योर प्लेसेंटा। ओके, तो आज हम देखेंगे प्लेसेंटा होता क्या है, कैसा होता है और किस तरह से प्लेसेंटा आपका बनता है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द टुडेस टॉपिक दैट्स योर प्लेसेंटा। तो दोस्तों सबसे पहले प्लेसेंटा देखो क्या होता है। सो प्लेसेंटा इज नथिंग बट दी इट्स अ टेम्पररी फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस। ओके, तो ये जो बेबी डेवलप हो रहा है माँ की बॉडी में, ओके, बेबी के बीच में और माँ के बीच में एक फंक्शनल कनेक्शन बनता है, उसी को कहते हैं हम प्लेसेंटा। ओके, सो बेसिकली इट्स योर टेम्पररी टेम्पररी फंक्शनल कनेक्शन कनेक्शन between मदर एंड फीटस। ओके, तो माँ और बच्चे के बीच में एक टेम्पररी फंक्शनल कनेक्शन बनता है, उसी को कहते हैं हम प्लेसेंटा। ओके, अब देखो दोस्तों ये होता कैसा है। सो इन जनरल इट इज डिस्कॉइडल। ओके, तो इसका जो शेप होता है डिस्क की तरह होता है, सो इट इज कॉल्ड डिस्कॉइडल प्लेसेंटा। ओके, डिस्कॉइडल। ओके, अब डिस्कॉइडल बोलने का रीजन क्या है, सिंस इट इज डिस्क लाइक, डिस्क की तरह होता है। मैं आपको दिखाऊंगा ये डिस्क कैसा बनता है। ओके, सो सिंस इट इज डिस्क लाइक, सो इट इज कॉल्ड डिस्कॉइडल प्लेसेंटा। ओके, एंड लेट मी टेल यू स्टूडेंट वन मोर थिंग। Placenta is the only organ or you can say only structure which is formed by the sharing of two individual। तो ये एकमात्र ऑर्गन है हमारी बॉडी में, यानी कि ह्यूमंस की बॉडी में, जो कि दो लोगों के शेयरिंग की वजह से बनता है। ओके, सो ओनली ऑर्गन or the only structure formed by sharing of टू इंडिविजुअल्स। तो दो इंडिविजुअल्स की शेयरिंग की वजह से ये एक स्ट्रक्चर बनता है आपका, दैट्स योर प्लेसेंटा। और ये एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो कि शेयरिंग से बनता है, ध्यान देना। ओके, अब कौन कौन है तो डेफिनेटली आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक इंडिविजुअल आपका मदर हो गया, दूसरा यहाँ पे फीटस। इसका मतलब यहाँ पे दो पार्ट्स आपको देखने मिलेंगे, एक तो मैटरनल पार्ट, दूसरा आपको फीटल पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब देखो फ्रेंड, जो ह्यूमन प्लेसेंटा होता है ना, दैट्स कॉल्ड हिमोकोरियल। तो ह्यूमन के केस में जो प्लेसेंटा है उसको हम कहते हैं हिमोकोरियल प्लेसेंटा। ओके, अभी हिमोकोरियल बोलने का रीजन क्या है तो मैं आपको आगे बताता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको बताया, तो हीमो, हीमो मीन्स व्हाट, ब्लड। ओके, हीम का मतलब होता है आपका ब्लड। कोरियल, ये जो वर्ड है ना आपका, एक स्ट्रक्चर है जो फीटल डेवलपमेंट है वहां पे कोरियन करके, इट्स अ पार्ट ऑफ योर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, तो वो आपका इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे कोरियन आपका इन्वॉल्व होता है, सो इट इज कॉल्ड हिमो कोरियल प्लेसेंटा। ओके, अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया दो लोग शेयर करने वाले, एक तो मदर, दूसरा आपका फीटस। ओके, तो देखो क्या क्या शेयर होता है। सो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे दो लोग हैं फ्रॉम मदर। ओके, दूसरा है फ्रॉम फीटस। ओके, तो जो शेयरिंग होगा दोनों की तरफ से होगा, मदर की तरफ से और फीटस की तरफ से। तो जो मदर की तरफ से आपका प्लेसेंटा शेयर होता है दैट्स कॉल्ड मैटरनल प्लेसेंटा। इसको हम क्या कहते हैं, दिस वन इज कॉल्ड मैटरनल प्लेसेंटा। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है पी, पी मीन्स प्लेसेंटा। ओके, दूसरा देखो जो फीटस की तरफ से होता है दैट्स कॉल्ड फीटल प्लेसेंटा। इसको हम कहते हैं फीटल प्लेसेंटा। ओके, अब एग्जैक्टली मदर की तरफ से शेयर क्या होता है, लेट मी टेल यू स्टूडेंट। तो मदर की तरफ से शेयर होता है आपका लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके, तो जो मैटरनल प्लेसेंटा होता है इट इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। ये बहुत ज़्यादा आपका ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिलते हैं। सो दिस मैटरनल प्लेसेंटा richly supplied with blood vessels, richly supplied with ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या देखने मिल जाता है दोस्तों, ब्लड वेसल्स। जबकि जो फीटल प्लेसेंटा होता है ना, इट शोज द प्रेजेंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दोज आर कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। सो फ्रॉम फीटल साइड इट इज योर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ओके, अब देखो जैसे मैंने आपको बताया माँ की तरफ से आपका माँ का जो प्लेसेंटा होता है ये कुछ ज़्यादा ही आपको ब्लड वेसल्स यहाँ पे देखने मिलते हैं। सो जो मदर की साइड का प्लेसेंटा होता है ना, हियर वी कॉल इट एज अ डेसिडुआ। ध्यान देना, ये मदर की साइड का जो प्लेसेंटा है, द मैटरनल प्लेसेंटा इज एक्चुअली कॉल्ड डेसिडुआ। सो हियर इट इज कॉल्ड डेसिडुआ। ओके,
जबकि जो फीटल प्लेसेंटा होता है ना, इसको कहते हैं दोस्तों हम कोरियोनिक विलाय। दिस वन इज कॉल्ड कोरियोनिक विलाय। ओके, तो माँ के साइड से जो एग्जैक्टली आपको क्या देखने मिलेगा, डेसिडुआ, जबकि जो फीटस है वहां से आपको देखने मिला दोस्तों कोरियोनिक विलाय। ओके, एक बात और बता दूं, तो जो प्लेसेंटा का डेवलपमेंट है ये 8वें हफ्ते के बाद स्टार्ट होता है। ओके, एंड बाय दी ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं ना, एक्चुअली डेवलपमेंट तो पहले ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 3 महीने तक इसका डेवलपमेंट चलता रहता है और तीसरे महीने में आपको ये पूरी तरह से डेवलप होता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो यही देखो आपका बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया अभी अबाउट दी प्लेसेंटा। ओके, अब देखो दोस्तों हम बात करेंगे कि माँ की बॉडी में किस तरह से प्लेसेंटा बनता है और फीटस की बॉडी में या फिर फीटस की तरफ से किस तरह से आपका प्लेसेंटा बनता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 2 डायग्राम ड्रॉ करके रखा है ताकि आपका समय बच सके। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट्स योर मैटरनल प्लेसेंटा। ओके, पहले हम बात करें मदर के साइड की, उसके बाद में हम बात करेंगे फीटस की तरफ के, बाद में इन दोनों को जोड़कर कंप्लीट प्लेसेंटा हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट द यूट्रस। ये क्या है, आपका यूट्रस है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है, यूट्रस में आपके 3 लेयर्स देखने मिल जाती है। द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम, मिडल लेयर इट्स योर मायोमेट्रियम एंड द इनर मोस्ट लेयर दैट्स योर एंडोमेट्रियम। तो ये देखो ये आपका पेरीमेट्रियम है, दिस वन इज योर मायोमेट्रियम, और ये जो आपको देखने मिल रहा है दिस पार्ट इज योर एंडोमेट्रियम। लेट मी टेल यू स्टूडेंट, इट इज द एंडोमेट्रियम वेयर एक्चुअली द इम्प्लांटेशन विल टेक प्लेस। तो जो इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट का, वो कहाँ पे होता है आपका, तो इस एंडोमेट्रियम में भी होगा। तो क्या पूरा का पूरा एंडोमेट्रियम में होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एंडोमेट्रियम के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, अब देखो जो एंडोमेट्रियम है ना, तो ये पूरा ही आपका क्या दोस्तों, ये एंडोमेट्रियम है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में आपके रेफरेंस के लिए। सो दिस एंटायर पार्ट, दिस इज द एंडोमेट्रियम। ओके, अब थोड़ा सा आपको बता, तो ये जो एंडोमेट्रियम होता है ना दोस्तों, इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। ध्यान देना, यहाँ पे हम बात करें अबाउट दी डेसिडुआ, अभी तक डेसिडुआ बना नहीं है। ठीक है, बट हाँ एक डेसिडुआ यहाँ पे हमेशा रहता है, आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, सो सबसे पहले देखो जो एंडोमेट्रियम होता है दोस्तों, दिस एंडोमेट्रियम कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। यहाँ पे 3 लेयर्स होती है। तो जो सबसे पहला लेयर होता है आपके पास है, दैट्स योर जोना कॉम्पैक्टा। ओके, सो वी हैव जोना कॉम्पैक्टा। दूसरा लेयर है दोस्तों आपके पास जोना स्पॉन्जियोसा, जोना स्पॉन्जियोसा। तीसरा लेयर जो आपको देखने को मिल जाता है, दैट्स योर जोना बेसालिस। ओके, तो ध्यान देना एंडोमेट्रियम के अंदर ना फ्रेंड्स 3 लेयर्स होती है। तो जो सबसे अंदर की तरफ का लेयर है दैट्स जोना बेसालिस, यहाँ पे होएगा आपका। ओके, उसके नीचे आप आओगे तो जोना स्पॉन्जियोसा, और सबसे बाहर की तरफ यानी कि अगर इस तरह से हम देखेंगे तो सबसे बाहर की तरफ आपका होता है आपका जोना कॉम्पैक्टा। Now remember students, zona compacta and zona spongiosa together forms a functional layer. Okay, तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ आपका zona compacta, okay, ZC plus zona spongiosa together forms functional layer. Okay, इन दोनों से क्या बनता है आपका एक functional layer बनता है। अब ये functional layer का मतलब क्या है, तो functional layer का मतलब है ये वो हिस्सा है आपका एंडोमेट्रियम का जहां पे एक्चुअली इम्प्लांटेशन होता है। समझ में आ रहा है क्या, तो एंडोमेट्रियम में जहां इम्प्लांट होता है दैट एरिया इज कॉल्ड फंक्शनल लेयर, और यू कैन से इसको हम डेसिडुआ भी कह सकते हैं, फंक्शनल डेसिडुआ। दिस यू कैन आल्सो कॉल इट एज अ फंक्शनल डेसिडुआ। समझ में आ रहा है, तो ये जोना कॉम्पैक्टा और जोना स्पॉन्जियोसा में ही आपका इम्प्लांटेशन होता है। अब आप बोलोगे तो इसका काम क्या है, तो इसी का काम है कनेक्शन बनाना। तो जो सबसे नीचे का लेयर आपको देखने में जोना बेसालिस, ये आपका एक दूसरा डेसिडुआ है, दिस इज कॉल्ड डेसिडुआ बेसालिस। तो इसी जोना बेसालिस को हम क्या कहते हैं दोस्तों, दिस जोना बेसालिस इक्वल टू डेसिडुआ बेसालिस, डेसिडुआ बेसालिस। ओके, तो ध्यान देना ये जो फंक्शनल लेयर है, आप चाहो तो इसको फंक्शनल डेसिडुआ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं फंक्शनल डेसिडुआ ही लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, सो दिस वन इज अ फंक्शनल डेसिडुआ, जबकि जो जोना बेसालिस है दिस फॉर्म्स योर डेसिडुआ बेसालिस। एंड लेट मी टेल यू स्टूडेंट, दिस डेसिडुआ बेसालिस इट इज परमानेंट लेयर। परमानेंट लेयर से मतलब है ना, ये कभी भी बॉडी के बाहर नहीं आता। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं, ये जो डेसिडुआ नाम आपको दिख रहा है ना, ये आपको शायद सुना हुआ लगता होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा एनवायरमेंट वगैरह, जब आप ईवीएस के चैप्टर्स पढ़ते तो वहाँ पे आपने डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में सुना होगा। अब डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे फॉरेस्ट
जहाँ के जो प्लांट्स होते हैं ना, किसी एक सीजन में अपने सारे पत्ते नीचे छोड़ देते हैं, सब सारे पत्ते झड़ जाएंगे, ठीक है, उसको कहते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो वैसा ही आपका डेसिडुआ, मतलब ये वो स्ट्रक्चर जो कि बॉडी के अंदर रहने वाला नहीं है। ध्यान देना, आपको पता है फीमेल की बॉडी में एवरी मंथ देयर इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके, हमेशा मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने आपको देखने को मिलता है, ओके। और जो पहला ही फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट्स अ ब्लीडिंग फेज। अब देखो ब्लीडिंग फेज के दौरान बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, बहुत सारी चीजें बॉडी से बाहर निकलती है। एग्जैक्टली बॉडी के बाहर क्या आता है, तो यही दो लेयर्स आती है, कॉम्पैक्टा और स्पॉन्जियोसा ही बाहर आता है। क्यों? ये फंक्शनल है, इम्प्लांटेशन होगा तभी ये टिकेगा, अदरवाइज टिकने वाला नहीं है, क्योंकि इम्प्लांटेशन यहीं पे होता है। और जब इम्प्लांटेशन हो गया तो ये 9 महीने तक आपको रहेगा उधर, समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो डेसिडुआ बेसालिस है ना दोस्तों, ये आपका परमानेंट लेयर है, ध्यान देना, ये कभी भी बॉडी के बाहर नहीं आता, ओके। सो दिस इज द परमानेंट लेयर, मतलब ये फीमेल की बॉडी में ही रहेगा। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आया भी है ना, तो फीमेल की बॉडी के बाहर क्या जाएगा, ये फंक्शनल डेसिडुआ जाएगा, मतलब जोना कॉम्पैक्टा, जोना स्पॉन्जियोसा, ये शेड हो जाते हैं। लेकिन ये कभी शेड होने वाला नहीं है। रीजन क्या ना, यही इन दोनों को रीजनरेट करता है। तो रीजनरेट करने के लिए कोई होना चाहिए, तो क्या है वहां पे आपका डेसिडुआ बेसालिस है, ओके। इतना समझा आपको, ओके। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे 3 लेयर्स है, तो मैं देखो तीनों लेयर्स यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अब एंडोमेट्रियम यहाँ से हटा दे रहा हूँ मैं, तो ये मान लो हो गया आपका डेसिडुआ बेसालिस। तो दोस्तों ये है आपका डेसिडुआ बेसालिस, ओके। जैसे मैंने आपको बताया, इसके बाद आपका आता है फंक्शनल डेसिडुआ। तो ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, दिस एंटायर एरिया इज योर फंक्शनल डेसिडुआ, ओके। और यहीं पे आपका क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। तो मान लो यहाँ पे क्या हो गया ना, हियर देयर इज अ इम्प्लांटेशन, यहीं पे आपका क्या हो चुका है, इम्प्लांटेशन हो गया है। थोड़ा डायग्राम अच्छे से बना देता हूँ। सो दिस वन इज योर डेसिडुआ बेसालिस, ओके। अब यहाँ पे देखो आपका इम्प्लांटेशन हो गया, तो क्या इम्प्लांट हुआ है, रिमेंबर इट इज द ब्लास्टोसिस्ट विच विल इम्प्लांट, ओके। ध्यान देना दोस्तों, हमेशा ब्लास्टोसिस्ट ही आपका इम्प्लांट होता है। तो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट क्या हो गया, आपका इम्प्लांट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे और भी डेसिडुआ आपके डेवलप होने वाले, एग्जैक्टली यही जब ग्रो करेगा तो यहाँ पे 1-2 डेसिडुआ और आपको देखने को मिलेगा, तो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो जो ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे इम्प्लांट हो गया है। अब इम्प्लांटेशन में आपको पता है ना, जब इम्प्लांटेशन होता है तो जो ब्लास्टोसिस्ट है इट विल गेट कंप्लीटली बरीड इनसाइड द एंडोमेट्रियम, तो पूरी तरह से एंडोमेट्रियम के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सुपरफिशियल होएगा, नो नो, इट्स नॉट सुपरफिशियल। हमेशा आपका इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम के अंदर होता है। अब इन दोनों लेयर के ये अंदर चला गया। अब देखो जैसे इम्प्लांटेशन हो गया ना, तो यहाँ पे 2 डेसिडुआ और बन जाता है, ठीक है। अब वो कौन कौन सा डेसिडुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में दिखाऊंगा, ओके। तो अब मैं दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, सेम डायग्राम रहेगा, सिर्फ आपको अलग अलग डेसिडुआ देखने को मिल जाएंगे। तो देखो ये है आपका डेसिडुआ बेसालिस, ओके, जो कि परमानेंट लेयर, ये कहीं जाने वाला नहीं है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, ये हो गया ओके, यहाँ पे हो गया इम्प्लांटेशन। अब जब ये इम्प्लांटेशन होगा ना दोस्तों, तो इसका साइज भी बढ़ेगा। तो थोड़ा सा साइज में बढ़ा देता हूँ ब्लास्टोसिस्ट का। अब देखो ये जो लेयर है ना एंडोमेट्रियम की, ओके, कुछ इस तरह से बड़ी होएगी, आप समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे ये वही लेयर है, इधर वाली नीचे वाली। तो ये जो आपको देखने मिला 10, ये भी एक डेसिडुआ है, इसको हम कहते हैं डेसिडुआ कैप्सुलारिस। दिस वन इज कॉल्ड डेसिडुआ कैप्सुलारिस, ओके। तो ये दोस्तों आपका डेसिडुआ कैप्सुलारिस, ओके। अब देखो इस साइड वॉल भी आपको दिखाई दे रहा है, तो साइड में भी दिख रहा है आपको ये पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम, इसको कहते हैं हम डेसिडुआ पैराइटलिस, ओके। दिस वन इज कॉल्ड डेसिडुआ पैराइटलिस, ओके, पैराइटलिस। तो यहाँ पे 2 डेसिडुआ और आपको देखने मिल गया। तो ये वाला ब्लास्टोसिस्ट के जस्ट नीचे जो प्रेजेंट है ना, इसको कहते हैं हम डेसिडुआ कैप्सुलारिस। और जो लैटरल साइड में आपको देखने मिल रहे हैं एंडोमेट्रियम के, इसको कहते हैं हम डेसिडुआ पैराइटलिस। और ये ऊपर वाला तो आपको ऑलरेडी पता है, ये हो गया आपका डेसिडुआ बेसालिस। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ डेसिडुआ बेसालिस, समझ में आ रहा है, ओके। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये कंटिन्यू आपका ग्रो करने वाला है। मैंने आपको बोला ना 3 महीने में जाके प्लेसेंटा आपका फॉर्म होगा, तो धीरे धीरे आपका क्या होगा, यहाँ पे ग्रोथ होता रहेगा। अब देखो जैसे जैसे ये ग्रो करेगा ना, तो जो डेसिडुआ कैप्सुलारिस ये नीचे की तरफ आएगा, ओके, ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा और ये इस तरह से भी फैलेगा। जब फैलेगा ना, तो ये जो डेसिडुआ कैप्सुलारिस है इट ऑलमोस्ट टचेस दिस
डेसिडुआ पैराइटैलिस, लगभग ये डेसिडुआ पैराइटैलिस को क्या करता है, टच करता है। अब देखो जब ये लगभग टच करेगा ना तो वहां पे एक और डेसिडुआ आपका बन जाएगा। अब वो कौन सा बनेगा तो मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ डायग्राम में। फिलहाल ये आई थिंक आपको समझ में आया, मैं तीसरा डायग्राम ड्रॉ नहीं करूंगा, इसी को मॉडिफाई करूंगा, ठीक है। तो देखो इधर क्या होने वाला है, तो जैसे मैंने आपको बताया इसमें आपको ग्रोथ देखने मिलेगा। ओके, तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, नाउ देयर विल बी ग्रोथ इन दी ब्लास्टोसिस्ट, तो ये आपका ब्लास्टोसिस्ट अभी ग्रो कर रहा है। ओके, अब देखो जब ये ग्रो करेगा ना तो यहाँ पे ये जो लेयर थी कैप्सुलरिस वाली, ये काफी क्लोज में आ जाएगी इसके, कुछ इस तरह से। ओके, तो ये डेफिनेटली ये अभी भी आपका डेसिडुआ कैप्सुलारिस ही है। तो ये जो लेयर आपको देखने मिली अभी भी आपका डेसिडुआ कैप्सुलारिस है, और ये लेयर आपका अभी भी क्या है, डेसिडुआ पैराइटैलिस है। बट क्योंकि जब ये एकदम पास में आ जाएंगे तो लगभग ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका एक नया डेसिडुआ बन जाएगा। अब कौन सा, सो डेसिडुआ कैप्सुलारिस प्लस डेसिडुआ पैराइटैलिस, इट फॉर्म्स अ नेक्स्ट एंड न्यू डेसिडुआ। इसको कहते हैं हम दोस्तों डेसिडुआ वेरा। यहाँ पे आपका बन जाए नया डेसिडुआ, दैट्स कॉल्ड डेसिडुआ वेरा। समझ में आ रहा है। तो देखो ये जो दोनों स्ट्रक्चर है ना, ये आपका कैप्सुलारिस वाला हो गया और ये आपका पैराइटैलिस वाला हो गया। इन दोनों को ही एक साथ हम क्या कहते हैं, डेसिडुआ वेरा कहते हैं। इतना समझा आपको। ओके, अब देखो ये सब होने के बाद ना नेक्स्ट क्या होगा आपका, तो जो डेसिडुआ बेसालिस है ना, नॉट दिस डेसिडुआ बेसालिस विल गिव राइज टू दी ब्लड वेसल्स। यहाँ पे क्या निकलेगी, आपकी बहुत सारी ब्लड वेसल्स निकलने वाली है। अब मैं सिर्फ डेसिडुआ बेसालिस पे फोकस करूंगा और कहीं फोकस करने वाला नहीं हूँ। तो देखो ये हो गया आपका डेसिडुआ बेसालिस। तो तीसरा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान देना दोस्तों। तो ये मान लो आपका डेसिडुआ बेसालिस है, यहाँ से क्या निकलने वाली है, बहुत सारी आपकी ब्लड वेसल्स निकले। सो दीज आर दी blood vessels that are coming from the decidua basalis। अब दोस्तों देखो ये जो ब्लड वेसल्स है ना, ये कहाँ जाएगी ना, these blood vessels will penetrate into the lacuna of syncytial trophoblast। ओके, तो ये जो आपकी ब्लड वेसल्स बनी है, ध्यान देना ये सब क्या आपकी ब्लड वेसल्स, ओके, arising from where, arising from the decidua basalis। now these blood vessels will penetrate into the लैक्यूना ऑफ सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट ऑफ फीटस। तो ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम, फीटस का ये सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट है, यहाँ पे आपके लैक्यूना बनेंगे, उसी लैक्यूना के अंदर क्या होगा, ये सारे ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट करेंगे। ठीक है, सो ब्लड वेसल्स विल पेनिट्रेट इनटू दी लैक्यूना ऑफ सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट। ओके, ये किसका पार्ट है, सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ योर फीटस। जब ये पेनिट्रेट करें दोस्तों तब जाके तो क्या होगा, आपका एक कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। इतना समझा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको जो मैटरनल पार्ट था वो आपका खत्म हो गया। आपको याद रखना है कौन कौन सा डेसिडुआ है। तो एक तो आपने देखा फंक्शनल डेसिडुआ, दूसरा आपने देखा यहाँ पे डेसिडुआ बेसालिस। इसके अलावा देखो और अलग अलग डेसिडुआ बनते हैं। एक आपका बन गया डेसिडुआ कैप्सुलारिस, तो ये जो आपको दिख रहा है दिस वन इज डेसिडुआ कैप्सुलारिस। इसके अलावा आपका डेसिडुआ पैराइटैलिस, और ये दोनों जब पास में आ जाएंगे तो उससे बन जाएगा आपका डेसिडुआ वेरा। तो यही दोस्तों आपका पूरा का पूरा मैटरनल प्लेसेंटा। ओके, अब हम बात करते हैं सीधा बच्चों फीटल प्लेसेंटा की। ओके, अब देखो किस तरह से आपका फीटस का प्लेसेंटा डेवलप होता है। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है आप लोगों के लिए। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स भी मैंने मार्क कर रखे, जैसे ये आपको ऊपर का जो दिख रहा है दिस वन इज सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट। ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है दिस इज योर साइटोट्रोफोब्लास्ट। उसके नीचे आपके पास है सोमैटोप्ल्यूर, और उसके नीचे जाओगे तो आपको मिल जाएगा स्प्लांचोप्ल्यूर। फिलहाल हमको इन 3 लेयर्स की जरूरत है, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे ना दोस्तों ये पूरा का पूरा डायग्राम मैं बार बार ड्रॉ नहीं करूंगा क्योंकि बहुत टाइम लगता है, तो मैं इसका एक कुछ हिस्सा आपको बार बार ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो मान लो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पार्ट सिर्फ ड्रॉ करेंगे, फ्रॉम हियर ओके टिल हियर, इतना ही हिस्सा हम क्या करना दोस्तों ड्रॉ करेंगे। आप समझ सकते हैं, इतना ही हिस्सा बार बार ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या होगा, ये जो सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट है, नो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ लैक्यूना इनटू द सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट। लैक्यूना का मतलब क्या होता है ना, स्पेस। ओके, तो यहाँ पे कुछ खाली जगह आपकी डेवलप होगी। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप यही है, फॉर्मेशन ऑफ लैक्यूना, ओके। तो यहाँ पे देखो मैं पूरा डायग्राम नहीं ड्रॉ करूँगा, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया तो उतना ही ड्रॉ करूँगा मैं।
तो ये देखो, ये आपका मैं लेयर बना रहा हूँ, ये सबसे ऊपर का लेयर हो गया, इसके नीचे रेड वाला लेयर आपको देखने मिल रहा है, ठीक है। तो इसके नीचे ये 2 लेयर्स आपको दिख जाएगी, अभी कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड, तो ये है आपका, शॉर्ट में नाम लिखूंगा, सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट, ये आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट, दिस वन इज योर सोमैटोप्ल्यूर, ये आपका क्या है, सोमैटोप्ल्यूर। ओके, जैसे मैंने आपको बताया द फॉर्मेशन लैक्यूना विल अकर्स इनटू द सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ आपका ये लैक्यूना। सो लैक्यूना नथिंग बट द स्पेस, ये आपके स्पेस है जो कि बन रहे हैं इनटू द सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट। ओके, अब देखो लैक्यूना बनने की वजह से ना यहाँ पे आपका जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है वो, सॉरी, जो सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट है वो डिवाइड हो गया है। ओके, अब डिवाइड क्या हो गया, तो जो लैक्यूना है ना वहाँ पे एज सच कोई भी सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट किधर है, नॉट इज प्रेजेंट बिटवीन द लैक्यूना, तो मान लो ये पहला लैक्यूना है, आपका दूसरा लैक्यूना है, इसके बीच में आपका क्या हो गया, ये सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट हो गया। अगेन सेकेंड एंड थर्ड लैक्यूना, इन बिटवीन देयर इज अ सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट। तो जो सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट 2 लैक्यूना के बीच में है ना, उसको कहते हैं हम ट्रबैक्यूले, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रबैक्यूले। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये नाम अब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपका दिस इज कॉल्ड ट्रबैक्यूले। ओके, ट्रबैक्यूले का मतलब क्या था दोस्तों, सो द पार्ट ऑफ सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट विच इज प्रेजेंट बिटवीन द लैक्यूना, तो ये आपका क्या है, दिस इज पार्ट ऑफ सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट बिटवीन लैक्यूना। अब आपको समझ में आना चाहिए लैक्यूना क्यों बना है, ये जो ब्लड वेसल दिख रही है इसी के अंदर आपकी पेनिट्रेट करने वाली है, इतना समझा आपको। ओके, देखो नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होता है, नाउ ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट यानी कि जो सेकंड लेयर है आपका रेड वाला, दिस गिव राइज टू दी प्रोजेक्शंस, कुछ ऐसे कॉर्ड जैसे प्रोजेक्शंस यहाँ से निकलते, दैट प्रोजेक्शन और या फिर जो कॉर्ड है ना, दैट विल पेनिट्रेट इनटू दी ट्रबैक्यूले, ये सब किससे पेनिट्रेट करेंगे, आपके ट्रबैक्यूले में। अब देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपका नेक्स्ट स्टेप। ओके, नाउ दिस साइटोट्रोफोब्लास्ट give rise to कॉर्ड्स बोलो या फिर प्रोजेक्शंस बोलो। ओके, प्रोजेक्शंस। ओके, अब ये जो प्रोजेक्शंस है दे विल पेनिट्रेट इनटू द ट्रबैक्यूले, ध्यान देना ट्रबैक्यूले मैंने आपको जस्ट आपको बताया 2 लैक्यूले के बीच का एरिया। ओके, प्रोजेक्शंस इनटू द ट्रबैक्यूले। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेज का डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो जो नेक्स्ट स्टेज का डायग्राम है कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो ये हो गया आपका सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट, उसके जस्ट नीचे आपका फ्रेंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। ओके, और उसके नीचे जाओगे तो आपको मिल जाएंगे ये सोमैटोप्ल्यूर। ओके, सो वी हैव दिस सोमैटोप्ल्यूर। ओके, अब जैसा मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे आपका ये है लैक्यूना 1, लैक्यूना मैं ब्लू से ड्रॉ करूँगा, तो जिससे ड्रॉ किया उसी से हम ड्रॉ करेंगे दोस्तों। ओके, सी 1 2 3 एंड 4। ओके, अब यहाँ से देखो आपके प्रोजेक्शंस उठ रहे हैं, सो प्रोजेक्शंस आर कमिंग फ्रॉम वेयर, साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो कुछ इस तरह से आपका प्रोजेक्शंस निकल रहा है, इसके अंदर प्रोजेक्ट करेगा इनटू दी लैक्यूना। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका ये डायग्राम कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, ये जो आपको दिख रहा है ना नेक्स्ट सोमैटोप्ल्यूर, तीसरा लेयर आपका सोमैटोप्ल्यूर। नाउ दिस सोमैटोप्ल्यूर विल पंक्चर थ्रू दिस कॉर्ड्स, तो ये जो कॉर्ड्स बने ना ये इसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी क्या होता है थोड़ा गला खराब हो रहा है। सो नेक्स्ट स्टेज में दोस्तों आपका नाउ सोमैटोप्ल्यूर puncture through this cords of साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो जो साइटोट्रोफोब्लास्ट के कॉर्ड्स है ना उसके थ्रू क्या करेगा, ये पंक्चर करेगा। अब देखो जब ये पंक्चर करेगा तो फाइनली कैसा दिखेगा, तो मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करूँगा। आई होप आपको वीडियो में दिख रहा होगा ये किस तरह से दिख रहा है। ओके, तो देखो ये है आपका सबसे ऊपर का लेयर। ओके, इसके नीचे आपका रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, तो रेड वाला लेयर आपका। ओके, यहाँ पे मैं बना देता हूँ आपका लैक्यूना, तो ये लैक्यूना
2 3 एंड 4। यहाँ से कुछ आपके प्रोजेक्शंस निकले थे, उन प्रोजेक्शंस को भी ड्रॉ कर देता हूँ मैं फिलहाल से। दीज आर दी प्रोजेक्शंस दैट आर कमिंग फ्रॉम दी साइटोट्रोफोब्लास्ट इनटू दी ट्रबैक्यूले। ओके, अब ये जो आपको दिख रहा है सोमैटोप्लोर दोस्तों, तो यहाँ से भी आपके कुछ प्रोजेक्शंस निकलेगी, तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ पहले, फिर प्रोजेक्शंस निकालूंगा। ठीक है, तो ये देखो डायग्राम ड्रॉ हो गया आपका। अब यहाँ से आपके कुछ इस तरह से प्रोजेक्शंस निकलती है, और ये जो प्रोजेक्शंस है ना, दे पंक्चर थ्रू दिस कॉर्ड्स। ओके, अब इन्होंने क्या किया, कॉर्ड्स के अंदर अपने आप को घुस गए, या फिर कॉर्ड्स के अंदर इन्होंने क्या किया, पूरी तरह से पंक्चर कर दिया। इतना समझ में आया। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है ना, एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। अब ये जो कॉर्ड्स, ये जो पंक्चर किया ना आपका सोमैटोप्लोर ने, इसके अंदर यहाँ पे बनेंगे दोस्तों आपके ब्लड वेसल्स। तो देखो मैं ब्लड वेसल्स बना रहा हूँ, तो इसके आगे का जो है नेक्स्ट प्रोसेस दैट्स योर एंजियोजेनेसिस। तो एक्चुअली मैं यहीं पे लिख देता हूँ, दोनों दिखा देता हूँ आपको। ओके, सो सोमैटोप्लोर पंक्चर थ्रू द कॉर्ड्स ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड एंजियोजेनेसिस एंड एंजियोजेनेसिस। अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा तो मेरे को एक और डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो एंजियोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपकी ब्लड वेसल्स बन जाएगी। समझ में आया दोस्तों? तो देखो यही था आपका पूरा फीटल प्लेसेंटा। फाइनली क्या हो गया, आपका फीटल प्लेसेंटा भी डेवलप हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जो मैटरनल प्लेसेंटा आपका बना, यानी कि फाइनल स्ट्रक्चर ये वाला और ये वाला, इन दोनों को अभी हमको कनेक्ट करना है। तो देखो कैसा कनेक्ट होता है। तो जो फाइनल डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा आपका। तो जैसा मैंने आपको बताया, सो दिस इज द, तो ये मान लो ये है डेसिडुआ बेसालिस। तो ये आपका डेसिडुआ बेसालिस है। ध्यान देना दोस्तों, ये फाइनल डायग्राम मैं बना रहा हूँ। यहाँ से आपको कुछ ब्लड वेसल्स देखने मिल रही है। फ्रॉम हियर देयर आर सम ब्लड वेसल्स। ओके, तो ये मैंने बना दिया कुछ ब्लड वेसल्स। ठीक है, एक्चुअली ब्लड वेसल्स बाद में बनाता हूँ ताकि अच्छे से कनेक्ट कर सके हम लोग। ठीक है, अब इसके नीचे देखो आपका ये है। ओके, तो ये है आपका सिंसेशियल ट्रोफोब्लास्ट। उसके जस्ट नीचे आपके पास ये पूरा स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे लैक्यूना वगैरह बना देता हूँ पहले ही, बार बार मेरे को ड्रॉ करना पड़ रहा है। एनीवे ज़्यादा ड्रॉ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक से ड्रॉ करते हैं। फिलहाल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जैसा है वैसा ही उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ अभी। तो ये है आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट। इसके नीचे आपके दीज आर दी लैक्यूनास। ओके, अब इस लैक्यूना में क्या हुआ है, तो ये आपका प्रोजेक्शंस है साइटोट्रोफोब्लास्ट का इनटू दी लैक्यूना। ओके, इसके नीचे आपके पास सोमैटोप्लोर है जो कि इसके थ्रू पंक्चर किया है। सो वी हैव अ सोमैटोप्लोर विच पंक्चर विच हैज़ ऑलरेडी पंक्चर्ड थ्रू दिस। तो देखो ये आपका है। तो ये सेम डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब इसके अलावा देखो दोस्तों यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी बनी थी ना, सो दीज आर दी ब्लड वेसल्स। ओके, अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, अब इनमें कनेक्शन कैसा स्टैब्लिश होगा। तो यहाँ से आपके जो ब्लड वेसल्स निकले ना, दे विल पेनिट्रेट इनटू द लैक्यूना। यही लिखा है मैंने, दिस ब्लड वेसल विल पेनिट्रेट इनटू द लैक्यूना ऑफ सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट। ये लैक्यूना इसी के हैं। तो यहाँ पे इसने क्या करेगा, इसके अंदर पेनिट्रेट करेंगे आपके ब्लड वेसल्स। ओके, अब देखो एक बार इन्होंने पेनिट्रेट कर दिया ना दोस्तों, नाउ हियर देयर इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ व्हाट, कनेक्शन। यहाँ पे कनेक्शन आपका एस्टैब्लिश हो चुका है। इसके बाद क्या होगा ना, तो देखो इसके बीच में जो आपका ट्रोफोब्लास्ट बचा है ना थोड़ा मोड़ा, वो आपका डीजनरेट हो जाएगा। डीजनरेट होने के बाद ये स्ट्रक्चर्स काफ़ी एक दूसरे के पास में आ जाएंगे एंड देयर विल बी एक्सचेंज। कुछ इस तरह से आपका क्या होता है दोस्तों, एक्सचेंज होता है। समझ में आया? तो दोस्तों देखो यही था आपका पूरा प्लेसेंटा फॉर्मेशन, प्लेसेंटा कैसा बनता है। थोड़ा सा और एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे मैंने बोला ना ब्लड वेसल्स आपकी बन रही है, तो जो ब्लड वेसल्स बनेगी उसमें से 2 आर्टरीज होगी और ये क्या होगा आपका वेन होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है एंजियोजेनेसिस। तो यहाँ पे ना दोस्तों याद रखना, हियर देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। तो यहाँ पे 2 आर्टरीज बनेगी और एक क्या बनेगा दोस्तों, आपका वेन बनेगा। अब जो 2 आर्टरीज है ना, इसका मेन काम होता है सप्लाइंग टुवर्ड्स दी प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा की तरफ लेके जाता है। तो ये जो ब्लड को सप्लाई करेगा टुवर्ड्स प्लेसेंटा। ओके, जबकि ये जो है ना टुवर्ड्स फीटस, ये टुवर्ड्स फीटस। ओके, तो जो भी सप्लाई होगा, जो भी ब्लड का सप्लाई होता है ना, artery will carry blood towards placenta whereas the vein will carry blood towards the
फीटस, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करने वाले। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये डिस्कॉइडल कैसा दिखे, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये डिस्क जैसा आपको दिख रहा है ना, तो वैसे ही ये जो स्ट्रक्चर ये पूरा इसको सराउंड करके रखा है, पूरा इसको ये रेड वाला है ना, ये चारों तरफ बनेगा ना, तो ये डिस्क जैसा दिखता है। कैसा दिखेगा आपको? डिस्क जैसा। इसके लिए इसको हम कहते हैं डिस्कॉइडल प्लेसेंटा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज और हम डिस्कस कर लेते हैं, द फंक्शन। अब ये प्लेसेंटा आपका काम क्या क्या करता है? सो फंक्शन देख लो इसका फटाफट। बहुत सिंपल है आपका। सो लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। सबसे पहला दोस्तों, दिस प्लेसेंटा हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। तो ये आपके गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, गैसियस एक्सचेंज। ओके, इसका मतलब ये ऑक्सीजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ओके, तो बच्चों को ऑक्सीजन पहुंचाना, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने का काम किसका है? तो इस प्लेसेंटा का, ये प्लेसेंटा के थ्रू होगा। दूसरा देखो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, अब जो बच्चा डेवलप हो रहा है माँ की बॉडी में, उसके बॉडी में वेस्ट मटेरियल भी बनेगा, तो रिमूव कौन करेगा? ये नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करने का काम भी किसका? तो इसी प्लेसेंटा का। सिर्फ नाइट्रोजन वेस्ट नहीं, जितने भी वेस्ट होंगे ना, उसको रिमूव करने का काम किसका? इसके प्लेसेंटा का है। इसके लिए दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका, दिस प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज ए टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। अब आपको एक चीज समझना होगा कि यहाँ पे प्लेसेंटा बना है, इसका मतलब कोई ना कोई स्ट्रक्चर वहाँ पे गया होगा। तो यहाँ पे गया कौन है? आपका कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में मैंने आपको पहले बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि पहले 3 महीने तक प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखने का काम करता है। तो वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन रिलीज करता है। इसके अलावा एक और हार्मोन आपका आता है एचसीजी, जो कि ट्रोफोब्लास्ट से आता है। कहाँ से आता है आपका? ट्रोफोब्लास्ट से। अब ये सारी चीजें ही खत्म हो गई है, कॉर्पस ल्यूटियम चला गया, तो उसका काम कौन करेगा? तो उसका काम करता है आपका ये प्लेसेंटा। सो दिस प्लेसेंटा एक्ट एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज करता है ये। इसके अलावा दोस्तों ये HCG, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कोयोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये हार्मोन भी कौन रिलीज करता है? आपका तो ये प्लेसेंटा ही रिलीज करता है। ओके, आई होप दोस्तों आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, इन टुडेस लेक्चर दिस मच ओनली। मिलते हैं अगले लेक्चर में विथ सम न्यू टॉपिक। टिल देन फ्रेंड्स, जय हिंद।